चलिए गरुड़ पुराण के हिसाब से समझते हैं मृत्यु के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि ये अंत नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नई और मुश्किल यात्रा की शुरुआत है। परिवार के लिए तो ये दुख की घड़ी है, पर आत्मा के लिए एक नई सच्चाई की शुरुआत हो जाती है। पहले तो आत्मा को यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रही है। वो अपनों को छूने की कोशिश करती है, पर उसके हाथ बस हवा से होकर गुजर जाते हैं। तब उसे एहसास होता है कि शरीर से उसका रिश्ता टूट चुका है। वो अब सिर्फ देख सकती है। और ये इस बात का इशारा है कि आत्मा को लेने के लिए अब दूत आ चुके हैं। ये दूत कोई आम दूत नहीं है। असल में ये आत्मा के कर्मों का ही आईना होते हैं। मतलब आत्मा का पहला अनुभव पूरी तरह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। इस लंबी यात्रा पर निकलने से पहले आत्मा को आखिरी बार घर आने के लिए 24 घंटे दिए जाते हैं। वो बेबस होकर सब देखती है, न कुछ खा सकती है, न पी सकती है और न ही किसी को कुछ कह सकती है। यहीं पर 13 दिनों के अंतिम संस्कारों का महत्व समझ आता है, जो आत्मा की जरूरतों के लिए होते हैं। इन रस्मों से ही आत्मा को आगे की मुश्किल यात्रा के लिए एक नया शरीर और ताकत मिलती है। और फिर 13वें दिन के बाद शुरू होती है यमलोक की 1 साल लंबी यात्रा, जिसका रास्ता कर्म तय करते हैं। तो यहाँ भी कर्मों के आधार पर आत्मा को 2 बिल्कुल अलग तरह के रास्तों का सामना करना पड़ता है। आखिरकार आत्मा पहुंचती है यमराज की सभा में। यहाँ उसके पूरे जीवन का हिसाब किताब होना है। यहाँ एक अदृश्य तराजू पर आत्मा के अच्छे और बुरे कर्म तौले जाते हैं और फिर फैसला होता है। स्वर्ग या नरक का समय पूरा होने पर आत्मा को फिर से नया जन्म मिलता है। ये चक्र चलता रहता है। तो फिर गरुड़ पुराण की सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि दुनिया की सारी चीजें यहीं रह जाती है। सीधा सा संदेश है, एक अच्छा जीवन जियो, क्योंकि अंत में सिर्फ वही कर्म ही काम आते हैं। और यही एक विचार कि अंत में सिर्फ कर्म साथ जाते हैं, इस पूरी यात्रा का सार है।